चौथी सीरीज़ होने जा रही है। इसके पहले 3 सीरीज़ हो चुकी है, जिसमें पहले में तीव्र पुरुषार्थ के बारे में आदरणीय दीदी से हमने जाना। दूसरी हेल्थ के ऊपर थी, शरीर की। तीसरी कुंडलिनी चक्र व नाड़ियों के ऊपर थी। चौथी यह सीरीज़ जो आज शुरू हो रही है, ये मन की बीमारियों का कारण और उसका निवारण के लिए जो दीदी जी ने रिसर्च, इतना महत्वपूर्ण रिसर्च हमारे बीच लाया है, उसको शेयर करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि इस क्लास की शुरुआत करें, और जिस प्रकार आपने हमें तन की बीमारियों से बचने के उपाय बताए, उस प्रकार मन से बचने की बीमारियों के बारे में भी हमें बहुत बहुत जानने की इच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। शांति। आज नई टॉपिक पर शुरू कर रहे हैं। आजकल मन की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। रिसर्च कहता है कि ज्यादातर टीनेज में जो बच्चे हैं उसमें बढ़ रही है, और इसकी वजह से कई कुछ कर रहे हैं। मना टेंशन से डिप्रेशन हो जाता है, मन में भी शॉर्ट सर्किट होती है, तब व्यक्ति ना करने का कर बैठता है। तो ये सभी का कारण है, वैसे ही नहीं होता। आज बीमारियों का भी रेट जो बढ़ रहा है, अटैक, कैंसर वगैरह, सुसाइड का रेट जो बढ़ रहे हैं, और चीजें जो ऐसी करते हैं जिससे जिंदगी भर जेल में जाते हैं या फांसी की सजा होती है, सब जानते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है जो वो ना करने का कर बैठता है, जो उसके हाथ में भी नहीं है। क्योंकि आज जो ये मोबाइल का जमाना आ गया है, वही चीज सब कुछ बिगाड़ रही है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता है, ये सारी चीजें स्लो पॉइजन है। और जब बड़े होते हैं तो टू लेट हो जाता है। इसीलिए अभी भी जिसके भी बच्चे छोटे हैं, अभी से ध्यान दो। जब छोटा झाड़ होता है, कहते हैं ना, जब तो उसको जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हैं। एक बार बड़े हो गए फिर जैसे इम्पॉसिबल होता है। दूसरी बात, बच्चों की ये हालत का कारण कई परसेंटेज माँ बाप ही है। खुद पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से करेंगे? बच्चों को कहो आप ये करो ये करो, और खुद कुछ नियम पालन नहीं करते हैं तो वो नहीं करेंगे। इसीलिए आज ऐसी जरूरत पड़ी है कि घर में एक व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो पावरफुल हो। जैसे पहले के जमाने में इंडिया में कहते थे कि घर में एक व्यक्ति कमाने वाला चाहिए जिससे घर चल सके स्टेडीली। ऐसे ही घर में आज एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो एनर्जी कमाए और सबको सकाश दे, और सबको जैसा बनाना है वैसा बना सके, या परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में बह जाने के बदले तटस्थ रहकर सॉल्यूशन निकाले और ही उसको हिम्मत दे। वरना
टाइम पर आप करेंगे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। वैसे तो सब लोग क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए तो कहेंगे भाई अपने मन को संभाल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन है तो फिर से जीवन होगा, मन सर चला गया तो फिर जैसे मुर्दा है। यही तो डिप्रेशन है। कहने में तो बहुत इजी है, लेकिन क्या उस समय मन बैठेगा? नहीं। और जो खुद कहने वाले हैं उसका भी नहीं बैठेगा, तो दूसरों का कहां बैठेगा जिसके साथ हुआ है। और कमाल की बात तो यह है कि जो सिचुएशन बच्चों के साथ या घर में किसी के भी साथ होती है, तो हम सब वही बातों का नेगेटिव चिंतन करके और ही बढ़ा देते हैं। सोचते हैं प्रेम है तो यही है ना, परिवार है तो दुख तो होगा ही ना, चिंतन तो होगा ही ना। तो अगर सब ऐसा खाद्य में पड़ेंगे तो बचाएगा कौन? जैसे हम ग्रुप में परिवार के साथ जा रहे हैं, बीच में इतना बड़ा खड्डा आ गया, एक गिरा तो दूसरा भी गिरेगा क्या? तीसरा भी गिरेगा क्या? नहीं। प्रेम है तो गिरो ना, नहीं, उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही घर में जब सिचुएशन आती है तो हमें अपने को तो बचाना है, लेकिन उन लोगों को भी बाहर निकालना है। और उसके लिए चाहिए समझ और पॉजिटिव विचार। ऐसे ही नहीं होगा ये। तो जब छोटे बच्चे, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग तो गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है, 6 साल तक तो आपके हाथ में है, बाद में भी धीरे 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 अगर आपने 6 साल अच्छे संस्कार भरे हैं तो वो जब बड़े होंगे तो उस संस्कार अनुसार उसकी व्यक्तित्व बनेगा। लेकिन आज मम्मियों को पास टाइम नहीं है। मम्मी के पास टाइम न होने के कारण छोटेपन में ही मोबाइल दे देते हैं। एक बार हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कपल था, बहुत यंग था, उसका छोटा बच्चा 5-6 साल का था। तीनों मोबाइल पर, बच्चे को भी मोबाइल दे दिया था तो वो कार्टून देख रहा था, और वो दोनों भी अपना अपना कुछ कर रहे थे, मैं देख रही थी। फिर बच्चा तो फिर बहुत समय हो गया तो थोड़ा घूमने निकल गया। वो भी बोर हो जाता है ना एक ही एक चीज, फिर ऐसे ऐसे देखते देखते वो तो मोबाइल बंद करके या हाथ में शायद हाथ में ही पकड़ के वो चलना शुरू किया। अभी वाइफ हस्बैंड को कहती है देखो चला गया, पकड़ना उसको। हस्बैंड कहता है तू जाना पीछे। आप सोचो, मोबाइल से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? सॉरी, बच्चों के ज्यादा इंटरेस्ट है किसमें है? दोनों एक दूसरे को, और बच्चा जब बाहर बहुत दूर चला गया तब दौड़ दौड़ के गए, ऑलमोस्ट बाहर जाने की समय आ गया। तो कहने का भावार्थ यह है कि ये मन को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे समय अंत का आ रहा है, हर एक के अपने अपने कर्म उछल रहे हैं, और उसमें से बाहर वही निकल सकेंगे जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, नेगेटिव विचारों से मुक्त है, वही कर्म को बदल सकेंगे। हम भगवान के बच्चे बने हैं, हमें सारी नॉलेज दी है, लेकिन ये नॉलेज, ज्ञान जो है, सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। और जब प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे
तो ये ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो टाइम वेस्ट है। भले हर एक के नंबर अपने अपने हैं, आत्मा की शक्ति अपनी अपनी है, लेकिन पहले से तो नहीं सोचना है ना। आज भी बाबा ने क्या कहा, आज यही बताया कि अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तो ये जो मोबाइल है उसमें भी हर एक, मेरे पास 3 मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, सब है, लेकिन बाहर की एक भी चीज नहीं है, ना किसी के फोटो है घर वालों के। और जो ग्रुप फैमिली के सब बने हैं, मायके के, ससुराल के, वो सब पोस्टिंग के लिए, देखना नहीं है। क्या आप ये कर सकते हैं? देखे ही नहीं और डिलीट कर दो। दूसरा, नोटिफिकेशन रात को भी ये बजता ही रहता है, ये बंद करना है। कोई ऐसे इंपॉर्टेंट हमारा मैसेज तो नहीं आने वाला। इतने ग्रुप्स है, 35 ग्रुप मेरे हैं, उसमें वो है तो भी मैं नहीं ऑन रखती हूँ। करेगा जिसको भी फोन मैसेज करना है, क्यों हम हमारी सिस्टम को बिगाड़े। तो आज हम समझेंगे, अभी ये सीरीज शुरू होगी, कि कैसे हमारे नेगेटिव विचार कैसे रसायन उत्पन्न करते हैं, कितने न्यूरोसेल्स हैं, कितने मरते हैं, कैसे जिंदा होते हैं, कैसे मन की अवस्था बनती है, मन के कैसे लेयर्स बनते हैं, और मन के लेयर्स बनते हैं तब कौन से मन में लेयर बनने से हमारे अंदर जो केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, और कैसे हमारी नेगेटिविटी से स्ट्रेस बनता है और स्ट्रेस से डिप्रेशन में जाते हैं। ये सारी बातें डिटेल में जब समझेंगे, कई बार क्या होता है, सबको शॉर्टकट चाहिए। दुनिया में शॉर्टकट तो बहुत मिल रहा है, क्लासेस चलता है, क्या डिटेल में समझाते हैं पैसा लेके? नहीं। तो क्या आप घर पे कर सकते हैं? नहीं। अगर आप जानते ही नहीं, सिर्फ विधि बता देते, तो फिर वो जब करना होता है तो करेंगे कैसे? पॉजिटिव बनना, ये जो विधि है वो नहीं जानते, वो सिखाते भी नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें जब हमने डिटेल में समझी, और ये जब मैंने कब ये रिसर्च किया, जब हमारे युगल को जब डिसेबिलिटी हो गई, 2 हाथ 2 पांव और मुख काम करता 2 दिन में बंद हो गया, तब मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में सभी जगह पे बोर्ड लगाया था, ये सिम्टम्स दिखाई देना तुरंत इस डॉक्टर को कांटेक्ट करो। बीमारियां, लाखों प्रकार की बीमारियां लिखी, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा था कि ये बीमारी होवे ही नहीं, इसके लिए क्या करें। तब हमें, क्योंकि हमारे घर में बीमारियां नहीं है, तो हम उस समय जब ये रिसर्च किया, उसके पहले ये सब बातें पता ही नहीं था, बीमारी इतनी है, ऐसे होती है। तो जब ये जाना हुआ रोज, तब ये सब बातें हम देखा, तब हमारे माइंड में बाबा ने टचिंग किया कि इसकी बातों को अच्छी रीति समझकर औरों को समझाए। तो तब मैंने रिसर्च किया सारी अंदर की सिस्टम का, कैसे चलती है। बहुत साल लगे इसके लिए, क्योंकि ये तो मेरा विषय ही नहीं है, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं। कॉमर्स लाइन और ये साइंस, शायद डॉक्टर्स भी आजकल तो नहीं जानते, ये सब भूल गए होंगे पढ़ के। इसीलिए जब हम एक जगह पे क्लासेस था गुजरात में, प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम, प्रोफेसर और डॉक्टर्स का,
तो सब ये तब ये चलता था। तो हमने सारी बातें समझाई तो डॉक्टर सरप्राइज हो गए, बोले कि ये सारी बातें आप ढूंढ ढूंढ के कहाँ से लाए? शायद हमने पढ़ा होगा लेकिन हमें तो कुछ याद भी नहीं है। तो मैंने कहा आपको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका तो बीमारी हो जाए फिर आपके पास आएंगे, आप दवा देना है, पैसा लेना है। तो दवा, आपको दवाई का नाम और बीमारी याद रखनी है, वो तो कोई लैपटॉप पर भी आप गूगल करो तो मिल जाती है। तो इसीलिए आप पैसा कमा रहे हो, हम दुआ कमा रहे हैं। तो हम वो सिखाते हैं कि कोई बीमार होवे ही नहीं, इसीलिए अलग अंतर है। तो बहुत हंसे वो, बोले कि सच बात है, हमें तो ये चीज की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी बात है। अभी हमारे ब्रेन में, नेक्स्ट, हमारे ब्रेन में लगभग 100 मिलियन जितने न्यूरोसेल्स है, सॉरी 100 बिलियन, सॉरी एक मिनट है, हाँ, हमारे शरीर में 100 मिलियन ट्रिलियन जितने सेल्स हैं, बॉडी सेल, सारी बॉडी सेल्स से ही बनी है। और इसमें से 300 मिलियन सेल्स पर मिनट मरते हैं, और वो नया भी बनना है, ये जरूर है, जिसको सिक्रेशन कहते हैं, माना पुराने खत्म होना, नया बनना। तो वो जरूरी है। अगर नहीं मरे तो भी उसकी लाइफ होती है, तो जैसे हमारी मृत्यु फिक्स है वैसे उसकी भी है। और नया भी बनना है, नया नहीं बने तो बॉडी चले ही नहीं। तो ये मरते हैं, लेकिन आज की जीवन शैली अनुसार जितने चाहिए उतना रिप्लेस नहीं होता है। और ये जो हमारी सिस्टम है वो आगे आएगा कि ये सिस्टम में जब वो हमारे बॉडी सेल्स, हमारी वो सारी चैनल में है, तो वो अच्छी रीति काम करता है और न्यूरो सेल्स को फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है। लेकिन वो जब ग्रुप से निकल जाते हैं तो वो मनमानी करके बहुत सारे सेल्स की उत्पत्ति करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं रहती, और बीमारियों का घर और कैंसर का कारण बनती है। हमारे ही बॉडी सेल्स, ये कैंसर सेल्स बनता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये मरना भी जरूरी है और नया बनना भी जरूरी है। इसके लिए हमारी जीवन शैली पर भी चेक करना है। सिर्फ मन अकेला भी नहीं और शरीर अकेला भी नहीं, दोनों का बैलेंस रखना है। लेकिन खुशी की बात वही है कि जो नए सेल्स बनते हैं वो हमारे संकल्पों के अनुसार नए संस्कार से बनते हैं। अगर हमारे विचार वही चलते रहेंगे तो उसी प्रकार के सेल्स बनकर वो लेयर्स गट्ट होते जाएंगे। माना जिसको हम कहते हैं ना, जो आदत बन जाती है। कोई भी चीज पहली बार करो तो आदत नहीं बनती है, लेकिन वो बार 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 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार वही चीजें सोचते हैं। और इसके मैंने लिए कहा था कि सिंपल भाषा में कि हमारे ही सूक्ष्म शरीर से नेगेटिव पाप कर्म खींचते रहते हैं, तो वो घट्ट होते जाते हैं। तो भगवान आके हमें वही सिखा रहे हैं कि ये जो हमारी ये शरीर है वो दो चीजों से बनता है। प्रकृति, अरे प्रकृति के तत्व और आत्मा, जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन माना शरीर,
बीइंग माना एनर्जी। इंग्लिश का वर्ड समटाइम्स इतना इजी है। तो ये दो चीज है, तो दोनों की जरूरियात अलग अलग है। वो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं अभी। ये जो इसमें भी जो हमारी एनर्जी, जो आत्मा, आत्मा ही करंट देती है। जैसे कोई भी मशीनरी है, उस मशीनरी में अगर हमारी लाइट पावर गया तो बस सब बंद। ऐसे ही ये जो हमारी अंदर आत्मा जो है, वो आत्मा की एनर्जी ही शरीर को चला रही है। दोनों साथ है तो जीवन है, दोनों अलग है तो जीवन नहीं है। तो आत्मा की जरूरत है एनर्जी। अगर वो अच्छी रीति प्रवाह होती है तो शरीर भी अच्छी रीति चलता है। तो उसकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सोर्स जो है परमात्मा, पावर हाउस है, उनसे जोड़ना जरूरी है। इसके लिए कहते हैं खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। सारी बातें शास्त्रों में बताई है, कहावत बनी है, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानते। खुद माना आत्मा। जब तक हम आत्मा को समझे नहीं और स्मृति ना बनाए तब तक कनेक्शन नहीं होगा और परमात्मा की एनर्जी नहीं आएगी। इसीलिए रोज मुरली में परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा में शक्ति भरेगी। तो इसके लिए ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान लगता है बहुत वही बातें आ रही है ऐसा लगता है, लेकिन सोचने की बात वह है रोज वही आ रही है, लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में कितना लाते हैं। तो रोज जब तक बच्चा सुधरता नहीं तब तक पेरेंट्स को उसको रोज कहना पड़ता है। सुधर जाए फिर कोई जरूरत नहीं। तो बच्चों को भी हम कहते हैं ना कि तू, बच्चा जब कहे कि रोज यही बात कहते रहते हो, तो हम क्या कहते हैं, सुधर जा, तो नहीं कहेंगे। यही परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं। ये बात दुनिया वाले को नहीं पता है। साइंस बहुत प्रगति कर रही है, बहुत इन्वेंशन कर रही है, लेकिन इसका स्रोत से कैसे जुड़कर ये पॉजिटिव विचार से जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो कैसे करना है, वो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। वो सिर्फ एंड सिर्फ हमें पता है क्योंकि परमात्मा ने आके हमें बताया। इसीलिए संस्कार परिवर्तन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे देवी संस्कार को एक्टिव करना है। तो देवी संस्कार जो है वो आत्मा के जो 7 गुण है, जिसको कुंडलिनी चक्र में हमने बताया कि वो चक्र खोलने के लिए या कुंडलिनी को ऊपर ले जाने के लिए कितनी मेहनत दुनिया में करते हैं। और हमें परमात्मा ने आके बताया सिर्फ ज्ञान का मंथन करना सीख जाओ, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कहां से आती है, कैसे होती है, स्वमान में रहो। मंदिरों में जाके भक्ति में हमने क्या किया, भक्ति कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन भक्ति का फल अलग है और ज्ञान का फल अलग है। भक्ति में हमने जब से भक्ति शुरू हुई तब से हम वही गाते आए कि तुम सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। ये सब उसके गुण गाए, परमात्मा के रूप से देवी देवताओं के गुण गाए। आज हम ऐसे हो गए, वही गाया ना
कि हम पापी नीच जो भी बोलना था बोल, भजन में, प्रार्थना में, सब में यही गाते रहे, तो सबकॉन्शियस में वो लेयर्स बन गए और हम वैसे बन गए, 5 विकारों से भरपूर, ज्ञान 7 गुण अंदर, अवगुण बाहर। अभी भगवान आके एक ही बात कहते हैं, अभी आपके गुण गाना शुरू कर दो और मेरे गुण गाओ, माना परमात्मा के गुण गाओ, कि मैं अभी वो है ऐसा नहीं, मैं हूं। स्वमान क्या है? और भक्ति में हम सभी चीजें मांगते रहे, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, चाहिए 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 नहीं, मैं हूं। तो अभी यही इजी रास्ता है हमारे सारे सिस्टम को रिसेट करना, गुणों को एक्टिव करना, यही है चक्र कुंडलिनी खोलना। तो इजी रास्ता। कई बार कई प्रश्न आते हैं, हम मूलाधार में वो मंत्र करें, ये करें, नहीं, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान का चिंतन करो, स्वमान में रहो, ऑटोमेटिक सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा ने आके बहुत इजी रास्ता हमें बताया। तो संस्कार परिवर्तन करना सबका लक्ष्य है, देवी संस्कार बनाना। माना जो हम भगवान के बच्चे बनते हैं उनको ये सब चीजें पता है और करना है, बाकी दुनिया वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो ऐसा ही सोचते हैं, दूसरा जन्म किसने देखा, जन्म मनुष्य जन्म मिला है, सब कुछ मिला है, खाओ पियो और लहर करो। तो ये जो है वो दुनिया वालों के कहावत है, हमारा नहीं। तो अगर हमें फिर से श्री कृष्ण के साथ आना है तो श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा, राम जैसा बनना पड़ेगा। दुनिया में राम और कृष्ण बनने की बात नहीं करते हैं, मंत्रा और शकुनी को याद कर करके वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट हमें अपने जो भाग्य, बाबा कहते हैं ना कि कर्मातीत अवस्था बनानी है, तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। दुनिया वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, तो हमें ये सभी चीजों से उपराम हो जाना है, तब हम हमारी अवस्था बना सकेंगे। और हमें रोज अपने भाग्य पर लाज होना चाहिए, मना खुशी होनी चाहिए कि हमारे जैसा भाग्य और किसी का भी दुनिया में नहीं है। भले अभी वो अबजोपति है और हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उनसे भी ऊंचे हैं। तो ये सारी बातों को समझना यही है पुरुषार्थ, और समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो ये शरीर के सेल्स थे। अभी हमारे ब्रेन में न्यूरो सेल्स है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, वो 100 बिलियन है। शरीर का और जीवन का आधार ये न्यूरो सेल्स है, सारी सिस्टम को चलाता है। तो ये न्यूरॉन जो है वो सभी सेल्स में लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है, बहुत लंबा जीवन है इसका। वो बॉडी सेल्स 300 बिलियन पर मिनट मरते हैं, लेकिन ये सेल्स जो है वो 5000 से 10,000 पर डे मरते हैं, दिन का इतना मरते हैं। जैसे आपकी सोच वैसे वो मरते हैं। अभी ये जो मरने और जीने की बात है वो न्यूरो सेल्स के साथ नहीं है।
पहले साइंस वाले यही कहते थे कि मरते हैं, तब भी हमने कहा कि न्यूरो सेल्स कभी भी मरते नहीं है, मर्ज होते हैं और इमर्ज होते हैं। जिंदा होना मना, इमर्ज होते हैं। लेकिन एक बार मर्ज हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है फिर से इमर्ज करना। पॉजिटिव विचारों से वो इमर्ज होता है या सशक्त होता है, नेगेटिव विचारों से सुसुप्त होता है, मर्ज होता है। आज साइंस वही कह रही है कि ये न्यूरो सेल्स हमारे विचारों अनुसार मर्ज और इमर्ज माना मरते हैं और नए बनते हैं। पहले तो वैसे ही कहते थे कि नए बनते ही नहीं। तो ये जो है, जितना उसको हम संभालेंगे उतना ये न्यूरो सेल्स कम मरेंगे, तो बीमारियां और प्रॉब्लम भी कम होगी। सारा नेटवर्क है, डीएनए से आगे आएगा, डीएनए से जुड़ा है और ये डीएनए ही सारी सिस्टम को से जुड़ा है। तो ये न्यूरॉन जो है हमेशा एक नहीं होता है, 1000 के ग्रुप में होता है, 1000 से 10,000। कोई 1000 का होगा, कोई 2000 का होगा, ऐसे ग्रुप है, अकेले नहीं होते हैं। और ये ग्रुप में हर एक ग्रुप के साथ कनेक्शन है। आप सोचो, 10,000 मिलियन हमारे ब्रेन में कनेक्शन है, कितना सूक्ष्म है। 10,000 मिलियन कनेक्शन। एक एक सेल्स, सॉरी न्यूरो सेल्स हमारे 10,000 बॉडी सेल्स से जुड़े हैं। न्यूरॉन अनेक प्रकार के हैं, आगे आएगा, हमारे विचारों अनुसार बनते हैं। तो एक ही प्रकार के नहीं है, सेल्स भी बहुत प्रकार के हैं, हर एक का काम अलग अलग है। तो ये न्यूरो सेल्स का भी जो भी हमारे अंदर जितने भी है उसमें से कई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये न्यूरो सेल्स जो है बहुत हमें क्या कहते कि हर एक का काम इंस्ट्रक्शन प्रमाण चलता है। तो वो जितना ग्रुप में है, बैलेंस में है, उतना वो अच्छी रीति काम करते हैं। अगर वो ग्रुप से इनबैलेंस हो गया तो वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं, मर्ज होते जाते हैं। इसीलिए बैलेंस तब रहेगा ग्रुप में, तब रहेगा जब हमारी पॉजिटिविटी है। अगर हम भगवान के बच्चे बने बाद में भी अभी हमारे टेंशन या डिप्रेशन है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। जिनका पुरुषार्थ है वो इस सभी चीजों से, माना दुनियावी चीजों से उसे कोई लगाव ही नहीं होगा। आई और गई, कोई चिंतन नहीं चलेगा। व्यर्थ, आज कहा ना, पद्मों की कमाई एक एक कदम में है, और एक एक कदम माना एक सेकंड, एक पल हमारे व्यर्थ विचार। तो जब हमारे विचारों की गति नेगेटिव हो जाती है, व्यर्थ माना दुनियावी चीजों में, जिसके लिए मैंने बताया था कि 3 एनर्जी ही, एटम जो है 3 एनर्जी से बना है। स्थूल में भी 3 एनर्जी है, हमारे अंदर सूक्ष्म में भी 3 एनर्जी है। इसीलिए टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब काम करते हैं। तो ये हमारे सारी चीजें न्यूरॉन और डीएनए से जुड़ी है, और इसके लिए एक घड़ी भी है, एक दुनिया चलाने की घड़ी, एक हमारी अंदर सिस्टम चलाने की घड़ी। ये सारी चीजें अभी इनबैलेंस है। नेक्स्ट, तो इसीलिए ये जब इसे इनबैलेंस होता है तभी बीमारियों का कारण होता है। अभी
बैलेंस कब रहता है? हमारे अंदर एक क्रिया होती है, ये जो न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया होती है, करता है। जो भी हम सोचते हैं, न्यूरॉन इसे उस एनर्जी को ग्रहण करता है, फिर उसमें से रसायन बनाता है, वही हॉर्मोन्स बनते हैं। और ये हॉर्मोन्स द्वारा मैसेज प्रोसेस होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कहते हैं वो मैसेज ले जाने का, संदेश ले जाने का काम करता है। तो जैसे ही हमने विचार किए, वो विचार से, जिसको कहते हैं साइंस में हाइपोथैलेमस और थैलेमस, दो चीज है, जो सहस्त्र चक्र जिसको कहते हैं, और हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस जो ब्राह्मण चोटी कहते हैं, वो थैलेमस है। तो वो जो है वो हमारी उस विचारों को अंदर ले जाने का काम होता है। माना डीएनए से ये सब बोल, ये चीजों के अंदर भी 1000 गुना डेप्थ में, सूक्ष्म में, जिसको क्वांटम साइंस कहते हैं, बहुत सूक्ष्म में वो गए हैं। वो चीजें तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें ये इतना भी समझ पड़ जाए ना तो भी बहुत है। हमारा पुरुषार्थ इस चीजों से गए। जब ये सब बातों को हम समझते नहीं थे, मीन्स के न्यूरॉन, अरे सॉरी, ये मन के लेयर्स वगैरह तो इसके पहले, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पहले कराती ही थी। तो वो उस चीजों को जानने के बाद, बाबा के ज्ञान को जब उससे जुड़ा, तो सारी बातें जब समझ में आई, तो परिस्थितियों पर कंट्रोल आना शुरू हुआ। तब ये धारणाएं हुई। तो इसीलिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वही बैलेंस रखेगा न्यूरॉन को। तो न्यूरोट्रांसमीटर संदेश ले जाता है, जैसे विचार वैसी एनर्जी उत्पन्न होती है, एक प्रकार के रसायन। न्यूरॉन इसे ग्रहण करता है और फिर उसमें से रसायन बनाता है, जिसको ट्रांसमीटर्स कहते हैं। फिर वो हमारे 7 चक्र जो है, 7 मुख्य अंग है, उस द्वारा वहां हॉर्मोन्स बनते हैं। ये एक प्रकार के रसायन हॉर्मोन्स ही है। वहां वो संदेश प्रोसेस होता है। उस स्थूल अंगों से हमारे बैक्टीरिया, जो शरीर के सेल्स है, वो हर एक के ग्रुप वाइज हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसको संदेश मिलता है, ये करना है, ये करना है। तो उस अनुसार वो काम करता है। ये सारी एक सिस्टम है। और इसमें से जब हमारी सिस्टम अनुसार चलता है, तो जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ, सुंदर बन जाता है। लेकिन जब हमारी नेगेटिव व्यर्थ बढ़ जाता है, तो ये सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि सांसों से भी जुड़ी है एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी से भी जुड़ा है। ये सारी सिस्टम, हजारों सिस्टम एक ही मैसेज में होती है। इसीलिए जितना हमारा मन शांत होगा उतना, और सकारात्मक होगा, उतनी ये क्रिया अच्छी रीति चलेगी। इसीलिए बताया कि इसको बैलेंस रखने के लिए उसका आधार है हमारे संकल्प, विचार। ये विचार ही उसको बैलेंस और इनबैलेंस करता है। तो सकारात्मक होगा तो मन ऑटोमेटिक शांत होगा, सांसों की क्रिया धीमी हो जाएगी, उससे हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव हो सकती है। जितनी सांसों हमारी धीमी होगी, उतनी 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी।
क्योंकि उसी टाइम दोनों एनर्जी की घर्षण तकरार होती है, जुड़ते हैं एक दूसरे से और सुषुप्ना को एक्टिव करते हैं। तो इसीलिए अगर हमें इस चीजों को बैलेंस में रखना है तो सकारात्मक बनना जरूरी है। आज दुनिया में सारा दिन सुबह से उठे तब से लेकर रात तक शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं है। और इसके कारण ही मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम, बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही है, और घर में पैसा आया और गया, उस प्रकार की ही बुद्धि चलेगी, दूसरा कुछ सोचेगी भी नहीं। एक बार एक प्रश्न आया था कि मेरे युगल की सैलरी 1,60,000 है पर मंथ। आप सबने सुना होगा, उसकी वीडियो भी रखी है। बोले कि ये सूक्ष्म शरीर साफ करना है, लेकिन मैं फिर उसने सारी डिटेल बताई थी, इतनी स्कूल फीस, इतने घर के खर्चे, इतने बाहर घूमने का, इतना ये, और 1,60,000 खलास हो जाता है। अभी मैं सूक्ष्म शरीर कैसे साफ करूं, आप सोचो। और यहाँ 5,000 वाले भी सूक्ष्म शरीर साफ कर रहे हैं। तो ये बात है, आज दुनिया में रोज का 1 करोड़ भी है ना तो भी कम पड़ेगा। इसीलिए ये सब क्यों होता है? बैलेंस नहीं है। कि पहले तो वो बातें जो थी ना वो सब भूल गए हैं शास्त्रों की, कि कैसे हमें डोनेशन के लिए निकालना चाहिए, ये हमारा दूसरे जन्म का भाग्य बनता है, ये सब चीजें बस अभी खाओ पियो और लहर करो। इसीलिए ये जो हमारे परमात्मा ने आके जो हमें बताया है, बस आत्मचिंतन, ये चक्र खोलो, आत्मा को खोलो, मना लेयर्स बुद्धि के बदल दो। बहुत इजी रास्ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हो नहीं रहा है। विधि नहीं अपनाते। देखो हर चीज होने वाली है, फॉर ग्रांटेड ले लो। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बहुत होने वाला है। हमारे खुद के ही कर्म बाहर आने वाले हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मन जो है ना वो तो हमारा है। कोई कुछ भी करे, मन में हमारे कैसे संकल्प चलाना और भाग्य का बीज बोना, वो हमें हमारे हाथ में है। दूसरा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो मन की जो विधि में बता रही हूं, हमेशा ट्रेनिंग यही है। रोज हर चीज से कहना पड़ता है, मन के लिए ही सब करना पड़ता है। अगर हम पहले दिन ही सीख जाते आत्मा को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है तो हो गया, स्थिति हो गई। अगर हमने एक ही लाइन में समझ लिया, ये सारा चल रहा है, 100 साल होने वाला है पूरा होने में, सिर्फ एक ही लेसन में, आत्मा समझ और परमात्मा को याद करो। एक ही लेसन के लिए 100 साल पढ़ना पड़ता है, और दुनिया में 15-20 साल में तो ग्रेजुएट हो जाते हैं। और ये देवता बनने का सर्टिफिकेट लेने के लिए परमात्मा को कितना समय लगता है। तो भी कई बार पीछे वाले भी रह जाते जो पहले से आए हैं, और आगे वाले आगे भाग जाते हैं। अभी आए हैं। कितना अजीब सा ये पढ़ाई है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि रियल में ये चीजें जो भगवान ने हमारे द्वारा कराई और हमें हर बात की समझ आ रही है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कितना पुण्य होगा जो इस एक बात जो दुनिया में नहीं कोई समझ सकते, ना बाबा के बच्चे समझ सकते, और हमें इजीली समझ में आ रही है।
तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम कभी भी हमारा नशा कम नहीं होगा, क्योंकि हम कोई ऑर्डिनरी आत्मा है ही नहीं। ये मेरा नशा है कि मैं जिस श्री कृष्ण के लिए पागल थी उसके साथ में जाने वाली आत्मा, तो कोई कमी तो है नहीं। तो ये नशा जितना चढ़ेगा इतना खुशी रहेगी। इसीलिए अगर हमें ये चीजों को अच्छी रीति चलाना है तो ये सारी सिस्टम जो चलती है उसको हमें बैलेंस में रखना है, और हर रोज कोई ना कोई रीति से। मेन चीज तो वही है, चलते फिरते ही सब कुछ करना है, हाथों से नहीं करना है, ना मुख से बोलना है, कोई दिखाई नहीं देगा कोई चीज, सिर्फ मन को ट्रेनिंग देना है। वो हमारी इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है, बार बार उसको याद कर रहा हो तो ये होगा, बाकी ये होने वाला नहीं है। माया का भपका कोई कम नहीं है। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझो। इस सारी वीडियो को बार बार सब छोड़ो, अभी सब छोड़ो। जब आप में एक इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे इनके जैसा बनना ही है, मैं भी आप जैसी ही हूं, ऐसा हमें नशा चढ़ना चाहिए कि ये कर सकते हैं गृहस्थ में रहकर, तो क्या मैं नहीं कर सकती हूं क्या? हम लौकिक में भी ऐसे चैलेंज करते हैं ना, तो यहां भी ऐसी चैलेंज करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए अगर हमें ये जितने ये बायोकेमिकल बैलेंस में होंगे उतना वो एक दूसरे से संदेश अच्छी रीति भेज सकेंगे, तो ना कोई बीमारी होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगा, और चेक एंड चेंज इजीली होता जाएगा। क्योंकि पिछले कर्म तो आने वाले ही है, अभी भी आ रहा है, अभी भी। इसीलिए ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी असर नहीं होती है। पहले होती थी, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी कोई असर नहीं होती। कभी एक सेकंड चला, मन चल भी जाए तो तुरंत चेक एंड चेंज। तो इसीलिए नेक्स्ट, तो हमें ये बातों पर अच्छी रीति समझकर ध्यान रखना है। हमारे अंदर 50 प्रकार से लेकर 250 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे विचार वैसे रसायन उत्पन्न होते हैं। इसमें से 6 मुख्य है, वो 2 ग्रुप में है। एक है सेंसरी और एक है मोटर। अभी ये जो है सेंसरी मोटर, कब ये शब्द मुझे समझ में आया था? जब हमारे युगल को रोज हम एक्सरसाइज कराने ले जाते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर वो बेड में ही रहेगा तो फिर और बीमारी बढ़ जाएगी। वैसे भी कोई चीज पड़ी रहे तो जीव जंतु भी बनना शुरू हो जाता है ना, तो बोले कि उसको एक्टिव तो रखना पड़ेगा। भले जब तक वो लोग ने तो कहा था ना कि अच्छे होने वाले ही नहीं है। तो यही इसी प्रकार की माइंड की बीमारी, क्योंकि माइंड की बीमारी आजकल लाखों प्रकार की हो गई है, अलग अलग नाम दे रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो चक्र है, 7 चक्र, 7 से 31, 31 से 113 और 200, ऐसे जैसे जैसे अंदर सारी बॉडी में फैलते जाते हैं, अलग अलग पॉइंट बनते जाते हैं चक्र के। तो हर एक चक्र के ब्लॉकेजेस अलग अलग है। बना हर एक आत्मा के अंदर कौन सा चक्र ब्लॉक है, उस अनुसार उसको बीमारी होती है।
अभी कई ऐसे ही आते थे और थोड़ा ये ऐसा हाथ नहीं हुआ और थोड़े समय आते थे, एक्सरसाइज किया, चले गए, अच्छा हो गया। तो हम और कई ऐसे थे हमारे से पहले आए थे, किसी को एक साइड का पैरालाइज हो गया था, किसी को अलग अलग बीमारी, और रोज हमारे ग्रुप में ही 50 जितने आए थे। सारा दिन तो कितने आते होंगे। अभी ये जो मैंने देखा कि कई चले जाते थे, कईयों को अच्छा नहीं होता था, तो हमने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को पूछा तो बोले कि देखो ये सेंसरी और मोटर ये दो चीज है, आपके युगल की दोनों चीज डिस्टर्ब हो गई है, इसीलिए वो अच्छा होना मुश्किल है। ऐसे हर एक के अंदर अलग अलग ये होता है। तो हमने पूछा कि ये सेंसरी और मोटर है क्या? तो उसने कहा बहन ये डॉक्टर लाइन की बातें हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, बस आप यही समझो कि सारी सिस्टम खराब हो गई। लेकिन हमारे अंदर से मेरी एक हैबिट कहो या संस्कार कहो, कोई भी चीज है उसको मैं छोड़ती नहीं हूं, उसको पक्का करके या जान कर ही रहती हूं। तो ये सेंसरी और मोटर को ढूंढना शुरू किया था कि ये है क्या। तब पता चला कि ये दो ग्रुप है, जो मुख्य रसायन जो हमारे स्रोत होता है पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से न्यूरो सेल्स बनाता है, उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक है बाहर की 5 इंद्रियों से मैसेज जो लेता है, वो मैसेज को प्रोसेस करता है, वो है सेंसरी। फिर वो अंदर मैसेज गया, फिर बॉडी सेल्स में भेजता है, पाँव में, हाथ में, जहां भी हमें पाँव में कांटा लगा और मैसेज पहुंचा, पेन हुआ, वो है मोटर। 5 इंद्रियों और इंद्रियों से कर्मेंद्रियों तक पहुंचना, ये हमारी भाषा में मैं समझा रही हूँ, वो लोग की भाषा अलग है। बोले कि वो विचारों से, ये सेंसरी का काम है विचार को अंदर न्यूरॉन के पास पहुंचाना। तो ये जो दो ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप सेंसरी है, दूसरा ग्रुप मोटर है, क्योंकि एक है नेगेटिव एनर्जी, एक है पॉजिटिव एनर्जी। तो ये दोनों जब बैलेंस होती है तो ये सिस्टम अच्छी रीति चलती है। तो जब हमारे ये जब समझा तब पता चला, और इसके कि ये लोग, ये कितनी छोटी सी बात है लेकिन डॉक्टर हमें नहीं बताते हैं। तो ये वो लोग तो कभी भी किसी को बताते हैं क्या कि ये इससे हुआ है? नहीं। अगर वो बताते तो हम केयर करते, तो फिर हॉस्पिटल बढ़ती ही नहीं, डॉक्टर बढ़ते ही नहीं। तो बोले कि हम किस काम के, हमारे भी बाल बच्चे हैं ना। तो ऐसी बात है। तो न्यूरॉन इनबैलेंस होता है तब पहले हमारी एकाग्रता और याद शक्ति इफेक्ट, ये न्यूरॉन, ये हमारी निशानी है। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के पैसे टूटा, $1 की कीमत 87। स्पीकर बंद करो, माइक बंद कर दो। तो ये जो है, जब हमारी एकाग्रता, जो आज दुनिया में सबके लिए यही प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता, एकाग्रता नहीं है हमारे पास, हर एक के पास शक्ति सेम है। जब हमारी मृत्यु होती है और नए शरीर में हम जाते हैं, जब एनर्जी का बैलेंस होता है, पाप और पुण्य का बैलेंस होता है, तब सबके अंदर न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं फिर से पुण्य के लिए। तो हर एक को समान मिलता है, फिर यूज करने में नंबरवार बन जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा था 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है,
फिर ये बैटरी डिस्चार्ज होते 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 2.5 से नीचे जाती है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये जब हमारी याद शक्ति और एकाग्रता कम हो गई, इफेक्ट होने लगे, आज बच्चों में भी यही है, क्योंकि ये सिस्टम ही बिगड़ गई है। खाना पीना सोना सब चेंज है, इसीलिए आज छोटे बच्चे में भी याद शक्ति नहीं है, अब भूल जाते हैं, माना जब यंग एज होता है तब, और एकाग्रता भी नहीं। और देखने की बात यह है कि जो काम की चीजें वही भूलते हैं, नेगेटिव नहीं भूलते हैं, काम की चीज भूल जाते हैं। बहनें भी सीरियल आती है वो नहीं भूलती है, लेकिन घर में खाना पकाने का, चीजें लाने का, चीज रखी वो भूल जाते हैं। ये बात है। इसीलिए जब तक हमारी याद शक्ति और एकाग्रता अच्छी नहीं है या तो इफेक्ट हुई है, समझो हमारी नेगेटिविटी बहुत चल रही है। एक ही उम्र के साथ होना, वो तो जैसे जैसी मशीनरी होगी डैमेज, मीन्स के ओल्ड होगी, पुरानी होगी तो बगड़ने वाली ही है, मृत्यु तो होने वाली ही है। लेकिन कितनी आप संभाल करते हैं। कईयों के घर में चीजें हर साल नहीं लानी पड़ती है, कितनी टीवी बदल जाते हैं, कितने जूसर बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, केयर नहीं करते हैं। लेकिन कई हमारे जैसे है तो स्थूल चीज भी एक ही बार लिया जिंदगी भर चलती है, बदलना ही नहीं पड़ता है। और कईयों को शौक होता है कि हर साल नहीं आए तो नहीं लेना है, और बिगड़ भी, बच्चे के हाथ में मोबाइल कितने बिगाड़ देते हैं, कितने बार गिर जाते हैं, और हमारे नहीं बिगड़ते। तो यहां भी ये है, याद शक्ति और एकाग्रता उम्र के वाइज जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम पॉजिटिव बनते हैं तो उम्र के साथ भी वो काम करेगी। कभी कभी शब्द अलग अंदर से खिसक जाएगा, फिर से आप याद करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन याद शक्ति बाकी। आज मैंने देखा है 25 साल वाले के बाद भी ये चीजें याद नहीं रहती है, 25-50 वाले के बीच के भी। तो ये बात है। इसीलिए जब ये इफेक्ट होना शुरू हुआ, साथ साथ मन की बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों से लेकर जीवलेन बीमारी तक पहुंचा देता है। लगता है क्या याद शक्ति थोड़ी कम हो गई है, एकाग्रता थोड़ी कम है, याद नहीं रहता है, एकाग्र नहीं होता है। लेकिन यही चीज फिर बीपी शुरू हुआ, फिर डायबिटीज शुरू हुआ, फिर ये जीबीएस जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो जीबीएस हुआ है, एक प्रकार के सिंड्रोम। सिंड्रोम माना, ये साइंस की भाषा है कि सिंड्रोम माना मन की बीमारी। तो ये छोटी छोटी मन की बीमारी, जब याद शक्ति कम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, एकाग्रता कम है तो कर नहीं रहे हैं, तो वो बढ़ती ही जाती है। तो मन की बीमारी और साथ में तन की बीमारी, पार्किंसंस, कैंसर, वो तो बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, ये जीबीएस वगैरह, वो जो साइंस ने अभी तक उसकी कोई दवा ढूंढी नहीं है। कैंसर भी मूड से नहीं जाता है, याद रखना, बार बार होता है। अगर आपने, क्यों, स्थूल में से निकाल रहे हैं, सूक्ष्म वही का वही है, कारण शरीर और सूक्ष्म क्लीन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो दोबारा हो रही है बीमारियां। और फिर एक समय, बाबा कहते ना, इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो, सबको सुख दो सुख दो। एक बहन थी, अभी ही उसने शरीर छोड़ा, बहुत यंग एज है। वो बहन के पहले पति ने शरीर छोड़ दिया था, बच्चा हुआ बाद में, फिर उसने
शादी नहीं करती थी और वो बच्चे को बड़ा करना था। पेरेंट्स बहुत गरीब थे, तो वो कुक करने के लिए जाती थी किसी के घर। वहां एक लड़का मिल गया, देखने में कुछ नहीं ऐसा, लेकिन मिल गया किसी के घर। दूसरी शादी की। दूसरी शादी की 1 साल के बाद वो भी मर गया। अभी वो सोचने लगी कि ये मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। ऊपर से उसके सास ससुर का वो एक ही लड़का था और एक लड़की। सास जैसे पागल, दोनों उम्र वाले। अभी बहुत कुछ घर में भी प्रॉब्लम, और लड़का भी बहुत कुछ बोलता था, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अभी जब और उसने उसके पति ने शरीर छोड़ा था, मैं लंदन थी, तो लंदन द्वारा उसको कांटेक्ट, मेरा काम यही है, कहाँ भी वो पहचान वाला थोड़ा मिल गया, कांटेक्ट करके क्लास वहां रखवाना, शिविर करवा देना, बहनों को कांटेक्ट करा के। बस मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ मृत्यु हुई है और ये हालत है। तो हमने फोन किया, उसके यहाँ शिविर रखवाई। उसने शिविर में सब सुना, फिर भी वो थोड़ी अच्छा लगा। फिर उसके यहाँ 7 दिन का कोर्स के बाद फिर उसने उतने में मेरा जाना हुआ, गीता पाठशाला देवी शुरू हुई, फिर मेरा जाना हुआ। तो मेरे साथ रोज सेंटर पर आती थी वो बहन, और हमारे घर भी में चल सिखाती थी उसको। तो हर समय उसको ऐसा ही लगता था कि ये मेरा कौन सा नसीब है जो मेरे खातिर मेरे पति का शरीर छूट गया, और ये दोनों कैसा ऐसा कर्म है जो इस दोनों को ये ना, वो उसको पति को ब्लेम करती थी कि ये इसीलिए शादी हुई, ये इसने छोड़ के मुझे चला गया और ये दोनों को मुझे संभालना पड़ा। और वो दोनों भी ऐसे थे, लड़की के लिए, लंदन लड़की, उसके लिए सब कुछ करते थे, और उसको भाग घर में भी सब कुछ का, इसको दूध लाने का पैसा भी नहीं देते थे। और फिर वो छोटी नौकरी करती थी, उससे उसका बेटे के लिए, और बेटे को हड़े उसको जरा भी मान नहीं देते थे। रोज उसके संकल्प चलते थे कि ये क्या, ये लोग इतना करूं तो भी नहीं, ये है दुख लेना। भले दुख नहीं दिया लेकिन लिया। तो ये जो है, फिर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। और इतनी स्मार्ट लड़की थी, आप देखते ही कोई उसको मोह जाए, इतनी अच्छी थी, स्वभाव में नंबर 1 थी। हम क्योंकि हमारी बाजू में ही रहती थी, जब भी मैं जाऊं तो मेरे साथ वो आती थी। फिर मैं वापिस आऊं, वो लोग जाने नहीं देते सेंटर पे, लेकिन उसको समझ में आए। मैं बोलती थी, ये तेरे कर्म ने तुझे, इस 2 आत्माओं के साथ तेरे कर्म है, तेरे कर्म ने तुझे रख के दिया। कि वो पति का सुख नहीं था, क्योंकि तूने पति का सुख पहले से ही प्रॉब्लम था, लेकिन तेरे कर्म थे ये 2 के साथ। इसीलिए ये इतना हैरान किया उसको, इतना हैरान किया कि कोई मत पूछो। अभी उसको कैंसर हो गया था। उसने उसी समय एक बहन दूसरी थी, उसको भी कैंसर, इसको पेट का हुआ था और वो बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। दोनों बीके, लेकिन वो बीके जो है, जो जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, वो रेगुलर बातों, और हमारे वहां उस गांव में 1 महीना रहने को गई थी, सेंटर चलाने को भेजा था। तो बहुत कुछ उसने सीख लिया था। और ये जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी, और सेंटर का भी वातावरण से आगे बढ़ नहीं सकी। लेकिन उसको ज्ञान और रिस्पेक्ट करे सब कुछ, लेकिन योग सीखी नहीं। घर की भी जिम्मेवारी, घर कैंसर हुआ तो काम वाली नहीं रखते थे, आप सोचो, सब उसके पास करवाते थे। तो उसको अच्छा हुआ, ट्रीटमेंट मिला, उसने कुछ कार्ड करवाया वगैरह। अभी वो जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था उसका भी ऑपरेशन हुआ,
लेकिन हमने उसको सिखाया कि तीनों शरीर से साफ करो, नेगेटिव कैसे नहीं सोचना है सब, और उसने ये किया। अभी तक आप उसको देखो ना तो जरा भी पता ही नहीं चले कि उसको इतने साल पहले कैंसर हुआ था, और ये उसको हर साल दोबारा हुआ कैंसर, फिर अच्छा हुआ, फिर कैंसर हुआ, फिर अच्छा हुआ, फिर तो बुद्धि उसकी दुनियावी चीजों में ही हो गई। मुझे रिस्पेक्ट करे वो बात अलग, लेकिन पुरुषार्थ कोई नहीं। और अभी उसने लास्ट टाइम में गई, अभी 2 साल रही थी, तब उसको आ जाके मिली, तब भी उसकी तबीयत एकदम खराब। और अभी अभी लास्ट में हम मिलने गए थे तो बताया खाना भी उसको अभी तो भी काम करती थी, खाना भी पकाती थी, लेकिन जैसे तैसे करके। और फिर उसकी मम्मी आई कर्नाटक से, देखा कि तो एकदम खराब अवस्था है, और उसके घर ले गई, और 2-3 दिन में ही शरीर छोड़ दिया उसने। आप सोचो, ये अंतर है, ये अंतर है कि उस लड़की ने बेकिंग सोडा का किया, ये सब किया, पॉजिटिव विचार किया, और उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम थे, उसके पति नहीं थे, और उसकी सास बहुत दुख देती थी, लेकिन उसकी सास भी सुधर गई जब हमारे क्लासेस सुने, क्योंकि कुल देवी का श्राप और देवी का श्राप बार बार क्लास कराया, जिससे उसको, क्योंकि वो भी क्लास में आती थी और बहू भी आती थी, दोनों क्लास में आते थे, और तो भी उसको बहुत दुख देती थी, पैसा ना दे, बहुत कुछ करती थी। तो हमें बात की, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इतना ही शब्द में यूज करती थी, अगर कोई ब्राह्मण है, बीके है, और उसको दुख दिया, पता नहीं वो कुल देवी है, तो जन्म जन्मांतर दुख बढ़ेगा। वो सुधर गई, बोलो, और उसके सब कुछ अच्छा हो रहा है। तीनों शरीर को साफ किया, स्थूल में भी वो जो भी बताया किया, सूक्ष्म भी किया, और योग भी अच्छा किया। तो ये है कहानी का भावार्थ, यही है कि जो कुछ हम सुनते हैं ये 8 ग्रुप का है, रोज का रोज करो। और इजी मैंने बताया, घर वालों को भी कैसे कराए, तो ये गरीबों के लिए खोला, चलो सेंटर के लिए वो नहीं माने तो गरीबों के लिए सिखाओ, कई माताओं ने सिखाया। और ये सूक्ष्म शरीर साफ करने का बहुत इजी रास्ता है, बहुत इजी है। इसीलिए कई बार पैसा छुटता नहीं है, प्रॉब्लम यह है। याद रहे, बच्चों भी अगर दुरुपयोग करे तो वो पाप कर्म ही बनेगा। मैंने तो मेरा कुछ भी नहीं देना है, इसीलिए शरीर अभी पता है कि हमें तीनों शरीर को साफ करना है, तो ऐसे ही करके मजबूत होकर आगे बढ़ना है। ओम शांति। अभी नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम, अभी मन के लेयर्स क्या है, कैसे काम करते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह। ठीक है, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। किसी के प्रश्न है? हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है। बोलो। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि आजकल जो होता है कि ग्रहों के बोलते हैं कि आप तो बोलते हो कि जो पाप कर्म हमारे ग्रह और कुछ नहीं, हमारे पाप कर्म है, लेकिन अभी जो बोलते हैं कि ये ग्रह के लिए इस राशि में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत खराब होगा कि अच्छा होगा, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये मैंने ग्रह का इफेक्ट क्या बाबा के बच्चों पर भी होता है, क्या हमारे कर्म बदल जाते हैं? कौन करता है ये? प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया के लोग जैसे ग्रह के बारे में बोलते हैं कि ग्रह के इफेक्ट से बहुत कुछ होता है, खराब या अच्छा। तो हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ग्रह का इफेक्ट क्या बाबा के बच्चों पर भी होता है? होता ही है और ना, अच्छा, होता ही है। ग्रह क्या अच्छा, है? कर्म। तो हमारे पास
हाँ, कर्म, हाँ। और अब कर्म कहाँ है चक्र में, हम्म, एनर्जी के रूप में। बाबा ने आके सिर्फ विधि बताई कि भाई ऐसे ऐसे करके अपने चक्र को साफ करो और कर्म को भस्म कर दो। तीनों शरीर को साफ करने की विधि बताई, वो करेंगे नहीं तो फिर सब नंबर 1 में आ जाए तो बाबा को 100 साल लगे ही नहीं, सबको राजा बना दे। तो कर्म की गति हमारे लिए भी सेम है। ऊपर से हमारी तो कड़ी हो गई, 1 का 100, एक पाप करो 100 पाप का इकट्ठा किया। लेकिन इसीलिए इतनी जो हाँ 12 बोलो। राशि है, तो एक राशि के सभी लोगों को कैसे वो हो सकता है, जितनी राशियों हाँ, में बटी है? हाँ, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है ना। किसी के प्रेम चक्र से नफरत घृणा जाती है, नेगेटिव एनर्जी वहां जाती है। किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन से दुख दिया है, नेगेटिव एनर्जी है। किसी की पेट में, वो बहन की बात जो मैंने बताई, वो दुख देती नहीं थी लेकिन दुख लेती थी। लेकिन और दुख कहाँ जुड़ा है? सुख से। तो सुख कहाँ है? मणिपुर फिर चक्र, पेट। तो कैंसर कौन सा हुआ? पेट का। ये है। और जब किसी के 7 चक्र प्रॉब्लम है तो राहु की दशा, राहु और केतु, क्योंकि वो चक्र में नहीं है, वो ग्रह में नहीं है दोनों। इसीलिए 7 का बहुत कड़क हिसाब है। तो वो राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की दशा, और ये सब ग्रह बुरा ही करते ऐसा नहीं है, अच्छा भी करते हैं। इसका मतलब ग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पनिशमेंट ही देते हैं। वो चक्र के आधार पर होती है, कौन से कितने परसेंटेज चक्र भरे है, बना नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हम जब पॉजिटिव बनते हैं तो हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनने से वो हमारा पुण्य बाहर आता है और नेगेटिव पाप कर्म भस्म होते जाते हैं। इसीलिए हमारी ग्रह की दशा बदलती जाती है धीरे धीरे, तभी तो हम आगे आएंगे ना। ठीक है शांति, मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1